धर्मा ट्रस्ट को लेकर लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसको श्राइन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए या फिर एक अलग से बोर्ड बना देना चाहिए, जिस तरह से श्राइन बोर्ड है, ताकि इन मंदिरों का भी उत्थान हो सके। वहां पर जो पंडित पुजारी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें, सैलरियां बढ़ सकें और समाज को लाभ मिल सके। जिस तरह से माता वैष्णो देवी को श्राइन बोर्ड के हवाले किया, तो उससे काफी बेनिफिट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार को हो रहा है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का फैसला लिया जाए जिससे सभी का भला हो। लेकिन ये लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन सुनवाई कहीं होती हुई दिखती नहीं थी। लेकिन अब कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, इसके ऊपर आज धन्यवाद भी कोर्ट का धन्यवाद किया जा रहा है। और ये श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति की तरफ से ये धन्यवाद किया जा रहा है। आज एक प्रेस वार्ता रखी थी, इनसे बातचीत करेंगे। पटिशनर है हमारे साथ आनंद शर्मा जी, करनैल चंद जी हैं, और इसके अलावा राजीव महाजन जी भी हैं। राजीव महाजन जी को मुझे लगता है कि आप सर इस तरफ से आ जाएं, इनका भी चेहरा दिखा दें। राजीव महाजन जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो पहले आनंद शर्मा जी से बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि लड़ाई तो लंबे समय से थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, 2011 में हम कोर्ट में गए थे और 2011 में लड़ाई स्टार्ट किया। 13-14 साल के बाद जाके एक कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, उनको कहा गया कि आप जितना भी 2011 से जमीनें बेची हैं उसका रख रखाव पे खर्चा, जो पैसा आपने कमाया है वो कहाँ रखा, किस जगह रखा है, उसका पूरा ब्यौरा मांगा है कि आप पूरा तब से 11 से लेके अब तक का पूरा ब्यौरा दीजिए, और किसको किसको जमीनें बेची हैं, क्या क्या किया है, वो पूरा ब्यौरा मांगा है। दूसरी चीज ये है, ये ट्रस्ट इन्होंने अपने घर की बना रखी थी और 4 लोग घर के बन के, ट्रस्टी बन के इसको लूट को सूट मचा रखी थी। जब हमने एक मुद्दा रखा कि श्रीनगर में एक पैंथा चौक में जमीन थी 146 कनाल, एक साल का 1200 रुपया, 146 कनाल लीज पे सिर्फ 1200 रुपया बस। जब ये चीजें आई, कोर्ट ने देखा कि 146 कनाल और सिर्फ 1200 रुपया, वहां पे एक नाज कॉलोनी बन गई। ठीक है, वो उन्होंने आगे लीज पे किसी को दी, उसने आगे बेच के वहां पे मकान बन गया। ये जब कोर्ट को ये चीजें सामने आ गई, नाज कॉलोनी बन गई, जब ये चीजें बन गई जब सामने, तो कोर्ट के सामने ये चीजें आई कि वाकई इसमें कुछ लग रहा है, तभी उन्होंने ये चीजें सारी मांगी। एक श्रीनगर में मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आंगन में अंदर एक दूसरी कम्युनिटी के बंदे ने वहां पे अपना मकान बना लिया। कनाल 1.5 कनाल जमीन जो आंगन में थी वो सारी उसने कवर कर ली और बना ली। वो ऐसे नहीं बन सकती, कोई ना कोई रजामंदी से बना होगा, उससे भी कोई ना कोई डील की होगी। और मंदिर के अंदर बनाना और वहां पे मीट सारी चीज चलेगी, और उसके आंगन में ये चीजें देखते हुए हम हिंदू हैं तो हमें भी हुआ कि इनको देख रेख के लिए बनाया गया था कि इस मंदिरों को देख रेख जो है ये करेंगे। ये 1846 में बने और ये पब्लिक के पैसे से बनी, ठीक है, ट्रस्ट से बनी। ये भी डिफाइन कर दिया कोर्ट ने कि पब्लिक के पैसे बनी है, इनके अपनी नहीं है कि अपनी जमीनें बेचने लीज दे रही हैं, वो नहीं है। ये कोर्ट ने ये भी इसको डिफाइन मतलब कर दिया इस चीज को। अब उन्होंने मांगा है पूरा ब्यौरा। हम ये कहते हैं कि ये जो ब्यौरा आता है, हमने ऑलरेडी सीबीआई के लिए कह रखा है, हम ये भी मांग करेंगे कि इसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि उन्होंने धांधली मचा रखी है। क्योंकि जमीन जो है, ये भी चीज क्लियर हो गई है, इनके आइन में ये लिखा गया है 3 साल से ऊपर किसी को ये लैंड नहीं दे सकते इन्होंने लीज पे, ये उस पे है। इन्होंने 40 साल 60 साल जो आया, मतलब 99 ईयर्स ये इन्होंने देना शुरू कर दिया। आयन की धज्जियां उड़ा दी, और उस आयन धज्जियां उड़ाने के बाद एक और कर दिया काम, जिसको दे दी उसको क्लियर कट लिख कर दे दिया कि तुम्हारी जमीन ऑटोमेटिकली रिन्यू, कि 99 ईयर खत्म होते हैं ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गई, भाई खत्म, कि दोबारा तुम्हें हमारे पास नहीं आना पड़े। ये क्लियर कट बताता है कि इन्होंने जमीनें बेच दी हैं। यहाँ पे कई मार्केटें बनी, कई दुकानें बनी, कोड़ियों के भाव, किराया 500 रुपया 600 रुपया, ठीक है, उस पे कहते हैं हमने किराए पे दिए। लेकिन जब लेने जाओ तो वो कहते हैं पगड़ी चाहिए 35 लाख 40 लाख।
ठीक है, अगर 35-40 लाख रुपए इन्होंने मांगा, या हम भी गए, हम भी मांगने को, लेकिन इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, हम दे पाते। लेकिन ये जो पब्लिक से 35 लाख 40 लाख रुपया पगड़ी ली गई, वो कहाँ गई? वो तो हम इंक्वायरी कर नहीं सकते। अगर मार्केट में इन्होंने ली है, अंडर द टेबल ली है, कैसे ली है, मैं कहता हूँ इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकती, करेगी तो किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही कर सकती है। हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आए और इसकी इंक्वायरी करे और इसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट करे, और उसके बाद जैसे ये ब्यौरा देंगे, ये लीज जितनी भी 40 साल 90 साल 90 साल ईयर्स की दे रखी हैं, वो गलत दे रखी, फिर हम उनको लेकर कोर्ट में जाएंगे जरूर कि सारी की सारी कैंसिल की जाए। क्योंकि ये इनके पास आइन है 3 साल का। मतलब जो धर्मा ट्रस्ट का आइन है उसमें ही मेंशन्ड है कि आप लीज 3 साल के लिए दे सकते हैं, तो ये 40 साल दे रहे हैं आप? 40 साल 60 साल 99 ईयर्स, और उसमें लिखते हैं कि आप आगे भी जितनी मर्जी देर आप कर लें, रिन्यूएबल कर दें। ठीक है, मैं आपको एक और कैसे बता दूं, मैं एक करनगर मेरा मकान था, मैं वहां रहता था। एक स्टोरी छोटी सी सुनो। मैंने जब उसको बेचा तो उस पर कह दी ये तो करण बाग है, ये तो करण का बाग है। मैंने कहा बाग हो गया, अब तो मकान बन गया, इसको करें, मेरे उसके फर्द ना काटें, कहें कि ये करण बाग है, ये करण तो बेच नहीं सकता, बाग को बेच नहीं सकता। लेकिन वो भी बेचती हैं। ये करण अगर जितना बसा है, ये भी इसने सारा बेचा है। आप जहां जाओगे, इसने कब से शुरू किया है ये पूछो ही मत। मैं कहूँ इन्होंने 2-2 हाथों से लूटना शुरू कर दिया, मंदिरों का पैसा सब कुछ कर दिया। मरी हरि सिंह के बाद इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। हम तो ये कहेंगे इनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इनको सजा भी होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने काम जो किया है हिंदू धर्म के लिए, इनको मंदिरों की देखरेख के लिए बनाया गया, ट्रस्ट उसी के लिए बनाई। आपको विश्वास है कोर्ट के फैसले पर कि जब ये विवरण देंगे तो कुछ अच्छे फैसले और लिए जाएंगे, कुछ सख्त एक्शन भी लिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल मैं ये कहता हूं, अगर मंदिरों की देखरेख के लिए किया गया, ट्रस्ट बनाई गई, आज देखो मंदिरों की हालत क्या है। इनको सराय बनाने के लिए दिया था, जो आइन में लिखा गया, कहाँ है सराय? है 1-2 मेरे नजर में, लेकिन उनकी हालत देखो आप हैरान हो जाओगे इनकी हालत क्या बना रखी। वो भी लोगों को लीज पे ले जाओ। जो इन्होंने यात्री भवन बनाया अपने खास लोग, ठीक है, वो 50-55 साल के लिए लीज लिखती, कितनी? 1 लाख कुछ हजार रुपए में, जो कि 1 महीने का होना चाहिए था किराया यात्री भवन का, वो उन्होंने 55 साल के लिए लिख कर दी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे धंधे करिए इन्होंने। मैं तो कहता हूँ ये उजागर होने चाहिए और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए। ये पब्लिक में आए, पब्लिक को पता लगे कि इन लोगों ने क्या किया। ये तो हम सिर्फ कोर्ट में लगे थे, थोड़ा सा अब ब्यौरा मांगा, ये ब्यौरा देंगे, उसके बाद अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं कहूँगा जम्मू के लोग इकट्ठे हों इस लड़ाई लड़ने के लिए, पिटिशनर हम हैं। मैं कहेंगे आगे जैसे जैसे लीजें हैं, दूसरा तीसरा है, ये हर एक को कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसको लड़ना पड़ेगा, जो उन्होंने कार्यक्रम कर रखे हैं। ये ट्रस्ट की जमीनें यहाँ नहीं है, जम्मू से बाहर भी हैं। वहां भी धर्म ट्रस्ट की जो थी, जहाँ पे धर्मशाला बनाने के लिए जमीनें ले रखी थी, वो भी बेच के इन्होंने फ्री हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि सारे का सारा ब्यौरा निकले, तभी जाके इनके ऊपर पूरी एक्शन होगी। लेकिन थोड़ा सा कोर्ट से हमें रोशनी मिली है कि इनसे कुछ मांगा गया, हम मांगते थे नहीं मिलता। इतने सालों के बाद ये रोशनी मिली है। ये 2011 में हम शुरू हुए, लेकिन लड़ाई तो काफी देर से चल रही है। लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन 11 में फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वो जो 2011 का कोर्ट का सहारा लिया, 13 साल के बाद कोर्ट से थोड़ा बहुत ये हुआ कि ये पता लग गया कि डिफाइन हो गया ये इनकी पब्लिक अपनी नहीं है, ट्रस्ट जो है ये इनकी जमीन नहीं है। ये 5 लाख रुपया ट्रस्ट से निकाल के उसी ट्रस्ट से ये पैसा बना गया है। 5 लाख रुपया जो है ये ट्रस्ट को रख लेके तो ट्रस्ट बनी गई थी। ये पब्लिक का पैसा था, लोगों ने जमीनें दान दी थी मंदिर बनाने के लिए, वो भी बेच डाली। अच्छा राजीव जी, आपको विचार अपने साझा करना चाहेंगे? जी, मैं खास तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो धर्मा ट्रस्ट ने करण मार्केट जो वहां पर बनाई हुई है, पहले तो वो लाखों रुपया पकड़ी लेकर लोगों को दुकानें दी गई हैं और वो किराएनामे पर लिखी गई है। अगर आज आप धर्मा ट्रस्ट में जाके पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो किराया लेते हैं, हमने किसी प्रकार की कोई पगड़ी नहीं ली हुई। इसकी इंक्वायरी तो सीबीआई ही कर सकती है, ना हम कर सकते हैं, ना कोर्ट कर सकती है। दूसरा,
जो उस मार्केट का नक्शा पास किया गया म्युनिसिपैलिटी की वहां से, उसमें नक्शे में क्लियर कट है कि यहाँ पर 100 गाड़ी की बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, तभी ये मार्केट बनेगी। प्लस वहां पर एक योगा आश्रम भी बनाया गया था। आज जो वो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो भी इन्होंने बेच डाली हुई है, और जो योगा आश्रम का जो हॉल था वो भी इन्होंने बेच डाला। बेच के योगा आश्रम जो बनना था वहां पर होटल बन चुका हुआ है, और जो पार्किंग है वहां पर दुकान बन चुकी हुई है, गोडाउन बन चुका हुआ बहुत बड़ा। मैं कमिश्नर साहब से ये अपील करूंगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे जो सजा देनी है दे दीजिएगा, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दोनों चीजें सील होनी चाहिए। और तीसरा, इन्होंने लिफ्ट का जो पोर्शन था वो भी बेच डाला हुआ, वो भी सील होना चाहिए, ताकि पता लगे कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। जय हिंद, जय भारत। करनैल जी, कोई विचार आप भी साझा करना चाहेंगे? जी नमस्कार। हम तो इतना ही कहेंगे, ये जो संघर्ष था, ये लड़ाई थी, जो जम्मू के कुछ बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो धर्म के प्रतीक या मंदिरों के ऊपर जो आस्था रखते थे, अपना श्रद्धा थी उनकी, और जब ये ऐसे धंधे देखते थे तो आए दिन कहीं ना कहीं ये प्रेस बाहर था या कोई लेटर लिखते थे, लेकिन उसका कोई जवाब कहीं से नहीं आता था। ना कोई सरकार सुनने वाली थी, ना कोई एजेंसी सुनने वाली थी। जहाँ पूरी मोनोपोली है, मोनोपोली थी। कई बार आपने देखा 2011 में जहाँ तभी पुल के ऊपर हंगर स्ट्राइक हुई 11 दिन, हम भी बैठे उसमें, ये हमारे साथी भी उनमें से थे। तो एक ही डिमांड थी कि इसका बोर्ड बनाया जाए। वहाँ उस वक्त RS चिब साहब मिनिस्टर थे, मंत्री थे, सरकार थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोलिजन सरकार थी, और उन्होंने आके DC साहब के साथ आके, जम्मू जो DC थे वो आए और वो स्ट्राइक हमारी कॉल ऑफ करवाई। ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और उसका कोई ना कोई हम इसका हल निकालेंगे। लेकिन बड़े बदकिस्मती की बात है कि उस सरकार चली गई और उसके बाद किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज आके हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। ये कोर्ट में हम तो एक 951/2000 रिट पिटिशन हुई थी हाई कोर्ट में, जो डबल बेंच में उसका फैसला हुआ, और वो रिट डिस्पोज ऑफ की विद द डायरेक्शन कि आप ये, क्योंकि उन्होंने वहां भी PIL में भी माना कि उसमें मैं भी, वी आर द पार्टी, हम उसमें पार्टी थे, और उसमें मानना कि वाकई ये मिस्टेक है 47 में, जब पूरा देश जब यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हो गया, मर्ज हो गया, महाराजा साहब ने बिल मतलब मर्ज कर दिया, और महाराजा जो लास्ट रूलर थे वही सोल ट्रस्टी थे, और उनकी जगह गवर्नर जो आ गए, तो गवर्नर को इसका चेयरमैन ट्रस्टी या जो भी, जैसे अभी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन गवर्नर साहब है, तो वैसी व्यवस्था जहां होनी चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ये लोग पावरफुल थे, राजनीतिक पावरफुल थे, इन्होंने वो अपने कब्जे में रखा, ट्रस्ट को अपने कब्जे में रखा, माता वैष्णो देवी भी अपने कब्जे में रखा, और उसने जो हाई कोर्ट ने वो रिट विद द डायरेक्शन, उन्होंने ऐसे हमको ये बोला कि आप प्रॉपर फोरम में जाओ, वहां आपका ये मसला ठीक होगा। तो हम उसी जो हाई कोर्ट की रिट जो फैसला आया था 951/2000, तो उसी फैसले के तहत हम सेक्शन 92 में सिविल सूट में फाइल किया हमने 2011 में, और उसका जो रिजल्ट आज आया है उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा। जज साहब ने मानना कि ये पब्लिक ट्रस्ट था, इसमें जो धांधलियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार या जो भी मिसट्रीट हुई हैं, तो उनका ब्यौरा मांगा है। अगर वो प्रूव हो जाती हैं तो उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी भी चेंज हो सकती है, और रिसीवर भी मैं उसके बाद देखूंगा, रिसीवर और मैनेजमेंट कमेटी को रिमूव करना है या नहीं करना, उसके बाद ही मैं देखूंगा। ये फैसला है, और तब तक इनको उन्होंने स्टे कर दिया कि आप 3 साल के ऊपर किसी को लीज पर नहीं दे सकते, और ना ही ये प्रॉपर्टी जो 99 साल की है जो दी हुई है उनका ब्यौरा दो, पूरा अकाउंट्स भी सबमिट करो, जो आपको जो पैसा आता है ट्रस्ट को, जितनी भी आमदनी है उसका ऑडिट होता है या नहीं होता है, वो ऑडिट बैलेंस शीटें कोर्ट में पेश करो। तो अभी नेक्स्ट डेट 19 मार्च पड़ी है, हम देखेंगे आगे क्या होता है।
तो आप मतलब आज धन्यवाद करने यस, हम तो हार्नेरेबल कोर्ट जज साहब का ये बड़ा मतलब बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक मतलब जम्मू के लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि एक नया जगमोहन जी जो जिन्होंने श्राइन बोर्ड बनाया था, एक नया जगमोहन भी जम्मू के अंदर जज के रूप में आ चुके हैं। शायद हम कहेंगे ऐसे जज जब तक कोर्ट के अंदर होंगे तो आम जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और वो आगे भी फैसला जो अच्छा ही करेंगे ऐसा लगता है। तो धन्यवाद ये कर रहे हैं माननीय कोर्ट का और कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद एक रोशनी की किरण इन्हें दिखने लगी है अब। और कुछ बातें इन्होंने साझा की कि क्या कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्मा ट्रस्ट के आइन में क्या लिखा है, कितने साल की लीज दे सकते हैं, कितने साल पर जमीन दे सकते हैं लीज पर और कितने नहीं दे सकते हैं, ये सब ब्यौरा मांगा है। और देखने वाली बात होगी कि जब ये ब्यौरा कोर्ट में पेश होता है तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन एक खुशी की किरण जो है वो इनके चेहरे पे अब दिखने लगी है। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।